अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह आप लोगों की ईद भी अच्छी हुई होगी। तो सबको सबसे पहले ईद मुबारक। आज सुबह मैं बस कुरान उसके तर्जुमे के साथ सुन रही थी तो अचानक सूरे यूसुफ मैं सुनना शुरू कर दी। तो जब वो सुन रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक कंप्लीट सूरा जो है वो कुरान में अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया और मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ जो जब मैं इस सूर्य को सुनने के वक्त मैं फील कर रही थी। और वाकई में दिल से कहती हूँ कि मुझे बहुत सुकून और इत्मीनान महसूस हो रहा था। कहीं ना कहीं हम इंसानों की जिंदगी में कई बार ऐसे दर्दों से ऐसी तकलीफों से हमें जूझना पड़ता है जिसका हमें कोई इल्म नहीं होता और हमारा दिल हर वक्त चीख चीख के उसके जवाब में लगा हुआ रहता है या जवाब ढूंढता रहता है कि कोई आए हमारी मदद कर दे, कि कोई सुन ले कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, कोई हमारी मदद इसलिए कर दे कि थोड़ी देर के लिए हमें तकलीफ से निजात दे। कई ऐसे सवाल होते हैं, कई ऐसे लोग कई ऐसे दर्दों से गुजरते रहते हैं। बट मैं कभी भी मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं जब भी उर्दू में इसकी तफसील सुनती हूँ कुरान की तो वाकई में अपने आप में एक हिम्मत या कुव्वत आ जाती है। उसको सुनते सुनते पता नहीं वक्त कहाँ निकल जाता है। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अल्लाह से बात कर रहे हैं और अल्लाह आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको होने वाली तकलीफें या हो चुकी तकलीफों पे आपको निजात दे रहे हैं या सब्र करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसी कुव्वत आपको मिल जाती है जब कुरान को आप उर्दू मायनों में सुनना शुरू करते हो तो आपके हर सवाल का जवाब अपने आप ही आपके सामने आना शुरू होता है। तो बहरहाल जब मैं ये सुन रही थी तो मुझे लगा कि मुझे भी इस चीज के बारे में आप लोगों तक कुछ बातें जरूरी बातें पहुंचाना चाहिए। क्यों अल्लाह ताला भी क्या करते हैं जब इंसान उस दर्द से गुजरता है उसी वक्त अल्लाह एक रास्ते बताते हैं, एक गायबी रास्ते बताते हैं कि आप यहाँ फलानी जगह, आपके दिमाग में सोच डालना ही एक गायबानी मसले होते हैं कि फलानी चीज को सुनो या फलानी चीज को देखो। उस वक्त कितना भी चाहे एंटरटेनमेंट की चीजें देख लो या किसी से जाके गुफ्तगू को भी कर लो या बात भी कर लो या नहीं तो कि काउंसलिंग पर भी चले जाओ, आपको वो राहत नहीं मिलती। पता नहीं आप लोग इस चीज से वाकिफ है या नहीं है, बट जब भी आप कुरान तफसील से सुना करिए तो आपको आपके हर गम का आपको जवाब मिलना शुरू हो जाता है। अगर किसी ने ये ट्राई नहीं किया है तो बेशक वो ट्राई करिए, इंशाअल्लाह ताला आपके हर गम का और हर तकलीफ का आपको जरूर जवाब मिलेगा। मगर शिद्दत से उसका जवाब तलाश करने की कोशिश में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कुछ जरूरी मिसाइलें मैं बताती हूँ। जैसा कि एक कंप्लीट सूरा अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया है। ये कुरान का सबसे खूबसूरत वाकया है। ये खूबसूरत वाकया मैं इसलिए कह रही हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कर रही हूँ। और वीडियो पूरी एंडिंग तक सुना करिए ताकि आपको मेरे वीडियो का एक एक लफ्ज समझ आ जाए। आज मैं उस पाक नबी का जिक्र करने जा रही हूँ जिनकी जिंदगी हर मोड़ पर दर्द, सब्र, फितने और फिर कामयाबी की मिसाल है, जिनके हुस्न का जिक्र आसमानों तक मशहूर था और जिनकी कहानी अल्लाह ने खुद कुरान में एहसान उल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा। ये कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की और ये कहानी पूरी की पूरी एक पूरी सूरे में है, सूरे यूसुफ। कुरान का सूरा नंबर 12 सूरे यूसुफ मदानी सूरा है जिसमें 111 आयत है। ये वो सूरा है जिसमें अल्लाह ने सिर्फ एक नबी की पूरी जिंदगी एक जगह बयान की है, यानी बचपन से लेकर कैद तक, फिर बर्दाश्त तक हर लम्हा। यही वजह है कि इसे कुरान की मोस्ट कंप्लीट लाइफ लेसन चैप्टर भी कहा जाता है। अल्लाह ने सूरे के शुरू में फरमाया, नहनु नखुस्सु अलैका एहसानल क़सस, हम तुम्हें सबसे बेहतरीन कहानी सुना रहे हैं। अब देखते हैं सूरे यूसुफ की अहमियत कुरान में क्या है। सूरे यूसुफ सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सब्र, ईमान, इखलाक और अफवाह का दर्स है। जब ये सूरा नाजिल हुई तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गम में थे। इस साल को आम उल हुस्न कहा जाता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और बीवी खतीजा रजी अल्लाह वफात पा गए। अल्लाह ने ये सूरा उतारा ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तसल्ली पाए। इसमें सब कुछ है, भाइयों का हसद, बाप का इंतजार, गुलामी का दर्द, फितना जुलेखा, जेल का अंधेरा और फिर कामयाबी का रोशन मंजर। सूरह यूसुफ में इंसानी
नफ्सियात, गुरूर, माफी और तवक्कुल आला अल्लाह का इतना गहरा दर्ज है कि हर जमाने का इंसान इसमें अपने लिए कुछ न कुछ जरूर पाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन का ख्वाब, 11 सितारे, सूरज और चांद सजदा करते हुए याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये लड़का एक दिन अजीम मुकाम पर पहुंचेगा, लेकिन उस मुकाम तक का सफर आसान नहीं था। भाइयों का हसद और धोखा, कुएं में फेंकना, गुलामी में बेच दिया जाना, औरत का फितना और जेल की जिंदगी, फिर अल्लाह का फजल, बादशाह का मशवरा, ख्वाब की ताबीर और मिस्र की बादशाहत। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर वक्त सब्र किया, हर मोड़ पर अल्लाह पर भरोसा किया और आखिर में अपने दुश्मनों को माफ भी किया। यही दर्ज है सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। आज के दौर में हम गम, हसद, बेवफाई और इम्तिहान से गुजरते हैं, लेकिन सूरह यूसुफ हमें बताती है कि दुनिया वाले तुमसे नफरत करे तो गम न करो, अगर कैद में भी हो अल्लाह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। हर जुल्म के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है और हर यूसुफ के लिए एक मिस्र की कुर्सी तय होती है। अगर हम सूरह यूसुफ से सबक लें तो हमारी जिंदगियां बदल सकती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो हर दिल तक पहुंचती है। जहां गम हो वहां ये सूरा रूह का सुकून है, जहां जुल्म हो वहाँ ये सब्र का दर्ज है और जहाँ दिल टूटा हो वहाँ ये उम्मीद की रोशनी है। तो आइए इस कहानी को सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखें, अपने जिंदगी का हिस्सा बनाए। सूरह यूसुफ एक पैगाम है सबके लिए, हर दौर के लिए। कुरान में अल्लाह की आयत ने कहा है, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ इन्नल्लाह ला युदी अजरल मुहसिनीन। इसका तर्जुमा ये है, जो अल्लाह से डरता है और सब्र करता है, अल्लाह उसके अज्र को जाया नहीं करता। मैं इसकी पूरी मुकम्मल कहानी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप प्लीज वहां जाके लिंक क्लिक करिए। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशक उसे सब्सक्राइब भी करिए और पूरा वीडियो भी सुनिए। तब तक के लिए अपने और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।